हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा रहा है और ये कूलाम लॉ से भी किया जा सकता है, गॉस से भी किया जा सकता है। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन आपको फिर मैग्नेटिक में भी मिलेगा। आप ये देखो, इसमें एक लॉन्ग वायर होता है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका चार्ज डेंसिटी सपोज इन्होंने लैम्डा दे रखा है। अब यहाँ से d डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, लेटर ऑन हम इसको इन्फिनाइट लेंथ भी कर सकते हैं या फिर लेंथ का कोई भी वेरिएशन करके भी देख सकते हैं। अभी एक सर्टेन लेंथ मान लो L लेंथ है और जिसका कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ऐसे भी किया जा सकता है कि Q चार्ज जो है वो लैम्डा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होगा। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा भी लाया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ क्यू बाई एल भी लाया जा सकता है आंसर। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा फील्ड, इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे आके कूलम्स लॉ रुक जाता है, यह लिमिटेशन है उसका, क्योंकि कूलम्स लॉ ऑलरेडी आपने जाना था कि वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं। और ये क्या है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए नहीं। आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने यहाँ पे देख लिया, दूसरा एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ऐसे चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पूरे वॉल्यूम में उसको चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, इसको हम रो से दिखाते हैं। तो ये होता है हमारा Q बाई ए और ये होता है हमारा Q बाई V। दरअसल में ये यूनिटी निकालते हैं हम कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके बाद फिर अब यूनिटी का पता चल गया, फिर जितने का चाहेंगे उतने का मालूम कर लेते हैं। तो अब हमें इसमें अप्लाई करना है कूलम्स लॉ और निकालना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर गॉस लॉ से करना हो तो ये बहुत इजी है, बट गॉस लॉ अभी हमने पढ़ा नहीं है, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो और कई बार तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बोर्ड में, सीधा सीधा पूछ लेता है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तब आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। तो लेट अस सी कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए आप देखो कि यहां से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा हम सेगमेंट ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे dy। क्या बोलेंगे? dy। और उस dy में हम मान लेते हैं कि dq चार्ज होगा, और उस dq की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा de। ठीक है, और ये de अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर de साइन de कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर de साइन थीटा। अब जैसे हमने इधर कंपोनेंट लिया, अगर ऐसा ही कंपोनेंट इधर लेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ आएगा और दूसरा इधर की तरफ आएगा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मिल के हमें रिजल्ट देगा। तो इस पॉइंट P पे जो इस यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और वो क्या होगा, वो हमें एक यहाँ से आइडिया मिल जा रहा है कि वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ de कॉस थीटा। इंटीग्रल क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो, एक छोटा de ले लो तुम, एक और de ले लो, एक और de ले लो, फिर इधर का de सारे ले लो, फिर सबको जोड़ दो। फिर ये तो सबको जोड़ ही रहा है ना, इंटीग्रल का मतलब यही हो गया कि ये सबको अलग अलग निकाल के de फिर सबको जोड़ दो। तो हम एक ही निकाल के उसको इंटीग्रल कर देंगे, लिमिट लगा देंगे तो भी आ जाएगा। तो ये हमें फाइनली लाना है, इसमें कॉस थीटा और de। तो de को देख लेते हैं हम कि de क्या होगा। de जहां पा जाएंगे ला के वापस हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सी d। तो de क्या होता है? d इज इक्वल टू k dq बाई
आर स्क्वायर। अभी आर क्या है, आर ये तो डी है, ये तो वाई है, तो ये आर है, राइट। वेल और ये डी क्यू कैसे पता चलेगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई इंटू लैम्डा या लैम्डा डी वाई। हमने बताया ना कि ये क्या है, ये यूनिटी है, ये इसका यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, उसका चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी में उस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस लेंथ में कितना डी क्यू है, कितना चार्ज है, ये आ जाता है। तो ये हमारा डी क्यू आ गया, तो डी क्यू की वैल्यू वहाँ पे रख दो। तो डी क्या हुआ, डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कई चीज़ें हैं, हमें आर भी पता नहीं है और इसमें डी ई भी एक वेरिएबल ये भी है, एक वेरिएबल ये भी है, तो हम थोड़ा सा कुछ करेंगे इसमें। सपोज इसको मान लें हम ओ, इसको मान लिया है पी, इसको मान लिया क्यू, तो एक ट्रायंगल ओ पी क्यू में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू व्हाट, अगर आप टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, y बाई डी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू डी टेन थीटा, राइट। और इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा, इज इट और नॉट। अब यहाँ से डी वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो डी वाई की वैल्यू क्या आ गया, थीटा को डी थीटा को उधर कर दो, तो डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको आप कोई सा भी इक्वेशन दे दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और देखो, एक और इक्वेशन, ये बाद में हम डी वाई यहाँ पे रखेंगे अभी, और ये आर के लिए भी कुछ कर लेते हैं, फिर एक साथ रख देते हैं। फिर आर के लिए देख लो यहाँ पे सेम ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी क्यू में आर, तो हम कॉस थीटा ले लें इसमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा डी बाई आर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आ गया हमारा आर इज इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा, या ऊपर जाके हो जाएगा डी सेक थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें आर नहीं, हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लो मटेरियल रेडी हो गया, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यहाँ से आर स्क्वायर की जगह पे हम ये रखेंगे और डी वाई की जगह पे ये रखेंगे, तो चलो रख के देखते हैं, ऊपर ही रख देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा डी ई क्या आ रहा है, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा, अगेन डी वाई की जगह पे ये आ गया हमारा डी सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। दिस स्क्वायर सेक स्क्वायर गेट कैंसल्ड, दिस सिंगल डी इज कैंसल्ड बाय दिस वन, and the result is coming like k lambda what d theta upon d, right। अब इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, इसको वहाँ पे रख दो, तो चलिए लेके चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या आता है। तो रखिए वहाँ पे और देखिए क्या आ रहा है, e की वैल्यू, E is equals to integral of dE k lambda d theta by d and cos theta। वेल तो ये तो कांस्टेंट है, k लैम्डा कांस्टेंट, d कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, तो k लैम्डा बाई d वुड बी आउट ऑफ इंटीग्रल बिकॉज दे आर कांस्टेंट, और हियर अंदर क्या आ गया, cos थीटा d थीटा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, हाँ अब यहाँ पे आ गया, काफ़ी क्लोज आ गए हैं हम लोग। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब लिमिट क्या लगाएं। लिमिट हम हमेशा लगाते टाइम देखते हैं कि जिस टोटल एरिया का इफेक्ट हमें लेना है वो कवर हो रहा है कि नहीं। जैसे अभी ये जो आया है, ठीक ना, इसमें हम लिमिट ऐसा लगाएंगे कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया कवर हो जाए, ये पूरा लेंथ कवर हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से
अल्फा एंगल पे है। कितना? अल्फा एंगल पे है। और ये भी मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जो इसका पीक है ये इसको बीटा एंगल पे टच कर लेता है, बीटा पे। तो ये बीटा, तो अगर हम इसका लिमिट ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका लिमिट, ये जो इंटीग्रल आया हुआ है यहाँ पे, अगर इसका लिमिट, या अभी तो ये इसके लिए आ रहा है, इसको हम यहाँ से माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक डाल दें तो ये पूरे लेंथ को कवर कर लेगा। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा से प्लस बीटा, राइट। तो इसको चलिए अंदर लेके चलते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है? के लैम्डा बाई डी, अंदर कॉस थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो हो जाता है साइन थीटा, और लिमिट हो गया इसका कहाँ से कहाँ तक? माइनस अल्फा से प्लस बीटा। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो के लैम्डा बाई डी आगे आ गया हमारा साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये जो माइनस दिख रहा है ये इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला आ रहा है वो आप देखो आ गया है यहाँ पे नीचे, ई इज इक्वल टू हो गया के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, दिस इज द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं। तो ये आप हमेशा के लिए याद रखो कि ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वेयर साइन अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स जो कि इसके इस एंड से उस एंड को कवर करते हैं, राइट। अब यहाँ पे केसेस बन सकते हैं बहुत सारे, एक दो केसेस हम लेके देख लेते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल चुका है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे केस। इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे केस पूछ लेता है कि केस 1 इफ वायर इज ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, अगर तुम्हारा वायर क्या है? इन्फिनाइट लेंथ का है, मतलब ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है। तो ये हो गया हमारा डी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ओके, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें केस 1 ये बन रहा है कि इफ वायर इज ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, तब क्या हो जाएगा? तब आप देखो ध्यान से, इसमें फार्मूला तो यही लगाना है। ई इज इक्वल टू क्या था? के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे भाई अल्फा देखो, ये जब इन्फिनिटी पे है तो इसको टच कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे टच करेगा। और दो लाइंस इन्फिनिटी पे कब टच करती हैं? जब वो पैरेलल हों। तो ये लाइन भी पैरेलल मानी जाएगी, और पैरेलल होते ही ये 90 हो जाएगा। पकड़ में आ रही बात? कि ये अगर इन्फिनिटी है तो ये इसको टच कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे। और दो लाइंस इन्फिनिटी कब होती हैं? जब वो पैरेलल हों। तो ये 90, सिमिलरली ये भी 90, तो मतलब ये कहाँ टच करेगा उसको? इन्फिनिटी पे। तो 90 हो गया, ये भी 90। तो दोनों यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो गया? अल्फा 90 एंड बीटा 90। तो रख दो ये वैल्यू। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? के लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, दोनों की वैल्यू 1 1, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आ गया हमारा 1 + 1 2, तो 2 के लैम्डा बाई डी, ये आ गया ई की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए, रखना आप एज इट इज। अब हम केस 2 कर लेते हैं, ये लास्ट केस इसमें करता है। कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, हम तो कोई पर्टिकुलर एंगल भी दे सकते हैं, 30 डिग्री दे दिया, एक का 60 डिग्री दे दिया, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए दूसरा केस 2, एक एंड इसका इन्फिनिटी है, दूसरे एंड से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब दूसरा एंड नोन है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट? नाउ अगेन आप सेम फार्मूला देखोगे, ई इज इक्वल टू व्हाट? के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बट यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा देखो नीचे तो कुछ है ही नहीं है, अल्फा यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फा 0। एंड व्हाट अबाउट बीटा? इन्फिनिटी है, तो अगेन ये इन्फिनिटी पे टच करेगा तो पैरेलल लाइन बनेगी, तो बीटा 90, तो रख दीजिए वहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, चूँकि कॉस साइन 0 0 होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 से 1, तो आपका रिजल्ट आ रहा है कितना? के लैम्डा डी, यही आ गया रिजल्ट।
तो ऐसे इसमें दूसरे केसेस भी बनाए जा सकते हैं कि इसमें एक और भी केस लिया जा सकता है कि इसमें इन्फिनिटी ना लेके कोई एक पर्टिकुलर एंगल ले ले, ये 60 ले ले, ये नीचे वाला ऐसा ले ले, 30 ले ले, कुछ भी ले ले, बस उसी को आप जानते रहो, सब कर लोगे। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए ये क्वेश्चन, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये ज़रूर आने वाला है। ना इसमें आएगा तो मैग्नेटिज्म में आ जाएगा, ना मैग्नेटिज्म में आएगा तो गॉस थ्योरम के थ्रू आ जाएगा, ये आता ही है, या तो बोर्ड में ले ले या फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम देखेंगे किसी स्फीयर का कोई सर्कल है, उसके सेंटर पे या उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। तो ठीक है, हैप्पी लर्निंग।